आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी 11th क्लास की अकाउंटेंसी में पहले भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं? हर चीज की, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उसके वर्ड्स जानने पड़ेंगे। कुछ टर्म्स होते हैं जो उसी सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं, तो उन टर्म्स को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के कुछ टर्म्स जो है वो मैं पहले बता चुका हूं और कुछ टर्म्स हैं जो मैं आज बता रहा हूं। तो आज जो बता रहा हूं वो असेट्स बता रहा हूं कि असेट्स जो है वो दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। पहले भी असेट्स की कैटेगरीज है जो मैंने बताया है। अब आगे जो बता रहा हूं वो भी ध्यान दीजिए कि असेट्स को दो कैटेगरीज में वैसे बांटा जा सकता है। वैसे तो असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स में बांट सकते हैं। असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स बांट सकते हैं, करंट असेट्स बांट सकते हैं, फिक्टिशियस असेट्स बांट सकते हैं। 3 प्रकार से बांट सकते हैं। और एक तरीका और है असेट्स को बांटने का, वो है टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। कि असेट्स टेंजिबल होते हैं और कुछ असेट्स इनटेंजिबल होते हैं। कौन से असेट्स टेंजिबल होंगे और कौन से असेट्स इनटेंजिबल होंगे? टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स, वो असेट्स टेंजिबल हैं। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स which can be seen, जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, touched, they have some physical existence। और जैसे कि बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर्स, ये सारी चीजें टेंजिबल एसेट्स के अंदर आएंगी क्योंकि ये दिखती है। ठीक है, जैसे एक किताब टेंजिबल है, मतलब जो दिख सकता है, जो मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो टेंजिबल नहीं है। तो उनको कहते हैं इनटेंजिबल, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। दोज असेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिनको देखा नहीं जा सकता। और टच, जिनको छुआ भी नहीं जा सकता। दे डू नॉट हैव, उनके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उनको कहा जाता है इनटेंजिबल असेट्स। बट बेनिफिट ये भी ड्राइव करते हैं, ये भी हेल्प करते हैं बिजनेस चलाने में, ये भी हेल्प करते हैं बिजनेस चलाने में। बट इंटेंजिबल एसेट जो है उनको हम देख नहीं सकते, वो अदृश्य शक्ति है एक प्रकार से कहा जाए तो कौन सी चीजें हैं अदृश्य शक्ति? गुडविल। गुडविल कभी दिखती नहीं है ना। ट्रेडमार्क पर इसका बेनिफिट होता है, ट्रेडमार्क का भी, गुडविल का भी, बट दिखता नहीं है ये। पेटेंट, पेटेंट भी नहीं दिखता। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो मोबाइल और कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर। कुछ बच्चे कहेंगे कि सॉफ्टवेयर हमें दिखता है, सॉफ्टवेयर नहीं, वो मोबाइल की स्क्रीन दिखती है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन दिखती है, सॉफ्टवेयर कभी नहीं दिखता है। ठीक है, आइए उसके बाद हम अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़े। तो अगला टर्म है हमारे पास रिसिप्ट्स का। रिसिप्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है, कैसे भी रिसीव हुआ, आप बिजनेस में हो, आपको पैसा रिसीव हुआ या फिर रिसीव होने वाला है, रिसीव हुआ है या फिर रिसीव होने वाला है, तो वो रिसिप्ट्स कहलाएगा। यानी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है या फिर रिसीवेबल है, रिसीव होने वाला है। ठीक है, कहां से रिसीव होने वाला है? या तो आपने माल बेचा है, गुड्स, या फिर आपने असेट्स बेचा है, या फिर आपने सर्विसेज बेचे हैं। इन तीनों में से कुछ भी बेचा है और उससे यदि आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो वो कहलाएगा रिसिप्ट्स। बात आई समझ में? चलिए उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कुछ ऐसे रिसिप्ट्स होते हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे रिसिप्ट्स जिनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको मिलते हैं। जैसे डे टू डे काम यदि आप कर रहे हो, जैसे मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूं तो डे टू डे काम मेरा पढ़ाना है, यहां से मुझे फीस मिलेगी, तो ये मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। जो मेरे को डे टू डे काम में पैसा मिलता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, और यदि कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार जो है वो क्या करता है, वो सामान बेचता है, किराने का सामान बेचता है। किराने का जो सामान बेचता है उससे जो उसे पैसा रिसीव होता है उसे कहते हैं हम रेवेन्यू रिसीव। डे टू डे धंधा है ना भाई उसका। भाई जो चीज डे टू डे है, आपका नॉर्मल बिजनेस है, आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो पैसा मिल रहा है नॉर्मल बिजनेस से, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है।
जैसे अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, माल बेचा वहां से मिल रहा है, या फिर सर्विसेज बेची है वहां से मिल रहा है। कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट होता है जो कभी कभार मिलता है, इसका नेचर नॉन रिकरिंग नेचर होता है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब कि जो कभी कभार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, और जनरली इसका अमाउंट भी ह्यूज होता है, पर जरूरी नहीं है कि ह्यूज हो। बस ये समझ लीजिए नॉन रिकरिंग है ना, तो वो फिर वो क्या है? नॉन रिकरिंग है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स, और रिकरिंग है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए क्या है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड, ये वो अमाउंट होते हैं जो सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को बेचने से मिलता है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह लेने से मिलता है। ऐसे अमाउंट को कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स मैंने बता दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होते हैं? जो भी हमें पैसा रिसीव होने वाला है, या अमाउंट रिसीव होने या फिर रिसीव हो चुका है, तो उनको आप रिसिप्ट कहेंगे। वो गुड्स बेच के हो सकता है, असेट्स बेच के हो सकता है, सर्विसेज बेच के हो सकता है, फिर लोन वगैरह लेके भी हो सकता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसे कहेंगे? यदि रेवेन्यू रिसिप्ट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है आपका, वहां से पैसा मिल रहा है, आपका डेली का धंधा है तो वहां से पैसा मिल रहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। पर डेली का धंधा नहीं है, कभी कभार हो जाता है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। ठीक है, आगे हमारे पास जो है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, वह कहते हैं आई थिंक। तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी एसेट्स या गुड्स या सर्विसेज जो आपने खरीदा है, ठीक है, तो उसके लिए जो या तो पैसे दिए गए हैं या फिर देना है, दिए गए या फिर देना है, तो उसे कहेंगे हम एक्सपेंडिचर। या तो पैसे दे दिए गए या फिर देना है, लायबिलिटी इनकर्ड। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, या फिर डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर असेट्स और ब्रैकेट लगा टू एक्वायर असेट्स, टू इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी ऑफ असेट्स और टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यानी 3 कामों के लिए यदि आप खर्च करते हो, यानी पैसा देते हो, किस लिए? असेट्स खरीदने के लिए, या फिर अर्निंग कैपेसिटी किसी भी असेट्स की बढ़ाने के लिए, या फिर लायबिलिटी जो लंबे समय की लायबिलिटी है, लोन वगैरह है, उसको रीपे करने के लिए, तो वैसे खर्चे को कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो डेली का काम नहीं है आपका। ठीक है, तो इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है नॉन रिकरिंग नेचर। इसका नेचर है नॉन रिकरिंग नेचर, जबकि इसका नेचर है रिकरिंग नेचर, बार बार होने वाले खर्चे। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहा जाएगा? इट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर गुड्स खरीदने के लिए या सर्विसेज खरीदने के लिए। कैसे? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका डेली का काम है, या फिर मतलब नॉर्मली आप खरीदते हो। जैसे मान के चलो मैं एक दुकान चलाता हूँ, तो उस दुकान में मैं सामान खरीदता हूँ, से किराने की दुकान है, राशन वाली, जो आटा चावल तेल साबुन ये सब बेचते हैं, तो मैं तेल साबुन आटा चावल खरीदता हूँ। तो आटा चावल तेल साबुन जो खरीदता हूँ वो मेरे लिए डेली का काम है ना भाई, वो डेली का काम है मेरा, वो रिकरिंग नेचर का है। तो ऐसे को कहेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट मान के चलिए कि मैं उसी दुकान में एक बड़ा सा टेलीविज़न लगा रहा हूँ, ताकि जो कस्टमर्स जो हैं वो मेरी दुकान में आए तो वो खड़े होकर थोड़ी देर टेलीविज़न भी देख सकें। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का मैंने उसमें टेलीविज़न लगाया है, तो वो डेली का काम है क्या? मेरा वो टेलीविज़न खरीदना डेली का काम है या नहीं है? नहीं है। वो टेलीविज़न खरीदना मेरा डेली का काम नहीं है, तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो लंबे समय के लिए आपने एक ही बार कर दिया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, नॉन रिकरिंग नेचर का। पर यदि बार बार कर रहे हो तो वो रिकरिंग नेचर होगा। ठीक है,
बेनिफिट जो होगा उसका, जिसका बेनिफिट जो होगा आपको उसी साल में कंज्यूम करना पड़ेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बट उसको खर्चा एक बार किया गया है और फायदा कई सालों तक लेंगे। जैसे मान के चलो मेरी एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। अब हमारी कंपनी जो मोबाइल बनाती है, मोबाइल लॉन्च किया हमने 20,000 25,000 का मोबाइल लॉन्च किया, और मोबाइल का तो हमें ऐड करना पड़ेगा। बिना मोबाइल का ऐड किए मोबाइल बिकेगा क्या? नहीं। तो मोबाइल को ऐड करने के लिए हमने सोचा भाई किसी एक्टर से या फिर किसी क्रिकेट प्लेयर से ऐड करवा लेते हैं। तो हमने किसी एक्टर से ऐड करवाने की सोची, तो उस एक्टर जो है उसका फीस चार्ज है 5 करोड़ रुपए का फीस है। तो एक्टर ने कहा कि भाई मैं ऐड कर दूंगा, मेरे को 5 करोड़ रुपए की फ़ीस चाहिए। तो हमने क्या कहा, चलो भाई कोई नहीं 5 करोड़ रुपए की फ़ीस लो। तो हमने एक्टर ने कहा देखो भाई मैं जो ये ऐड कर रहा हूँ, ये तुम मेरा ऐड अगले 5 साल तक यूज कर सकते हो, 5 साल बाद तुम ये ऐड यूज नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? सलमान खान ने यदि कोई ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी भर वो कंपनी यूज करेगी उस ऐड को, नहीं। ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक्टर का ऐड जो है आपने करवाया है तो वो 5 साल यूज करोगे, 10 साल यूज करोगे, 15 साल यूज करोगे उस ऐड को। ठीक, तो सलमान खान ने मुझसे कहा कि भाई तुम 5 करोड़ रुपए दो और मैं तुम्हारे लिए ऐड करता हूँ, बट ये ऐड जो है वो 5 साल से ज़्यादा आप यूज नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब मैंने कोई असेट्स खरीदा है, बताओ कोई असेट्स खरीदा है? ईमानदारी से बताइए भाई साहब, कोई असेट्स खरीदा है? नहीं खरीदा। कोई लायबिलिटी कम की है? नहीं की है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं यदि कोई गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदी है जो आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और उसका बेनिफिट आप उसी साल यूज कर लोगे, तो ये भी नहीं है। तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज ली तो है, पर उसका बेनिफिट आप मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक यूज करोगे, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा तक यूज करते हो, तो उसे कहा जाएगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा एक बार और फायदा बार बार, और फायदा बार बार, है ना। एक बार खर्चा किया आपने, फायदा 5 साल तक के लिए या 10 साल तक के लिए, जितना भी आपका एग्रीमेंट है उतने साल तक के लिए आपने लिया। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है ये भी। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि 1 साल के लिए ऐड करवाऊँ, सलमान खान से बोलूँ भाई तुम 1 साल का ही ऐड करो मेरा, 1 साल का ऐड करवाऊँगा, तो फिर वो 1 करोड़ रुपए लेगा मुझसे या जो भी ले, पर उसका बेनिफिट तो मुझे उसी साल लेना पड़ेगा, अगले साल उसका बेनिफिट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और यदि वो 5 साल के लिए एक ही बार ऐड कर देता है, उसका बेनिफिट मैं 5 साल तक लेता रहूँगा, तो फिर वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज ही लेते हो आप, पर उसका बेनिफिट आप ज़्यादा समय तक ले पाओगे, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो आप, जिसका बेनिफिट आपको उसी साल में यूज कर लेना है, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पर यदि कोई असेट्स खरीदते हो या फिर असेट्स की इंप्रूवमेंट करवाते हो जिससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, या फिर लायबिलिटी को रीपे कर देते हो, तो फिर उसे कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया आज असेट्स के बारे में, मैंने आपको बताया आज रिसिप्ट्स के बारे में डिटेल से, और बताया एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल से। अब मुझे बताना है छोटी छोटी चीज़ें, यानी मेन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं जो एक वीडियो में कम से कम 5-7 क्लियर हो जाएंगी। ये बड़ी बड़ी वीडियोज़ जो हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे की वीडियो के लिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, शेयर कीजिए, आगे लोगों को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको 11th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करके देगा। ठीक है, धन्यवाद।